कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। कुंडली की जांच हेतु इन नियमों की पालना करें। इन 9 नियमों के अभाव में गणना नहीं हो सकती है। अब जो भी बच्चे कुंडली की स्कैनिंग की विद्या हमारे पास सीख रहे हैं, या जो भी अन्य जातक हैं जो किसी भी विद्वान के पास, किन्हीं भी गुरुजनों के पास ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, यह इंटरेस्ट है उनका विद्या में, स्कैनिंग में, क्योंकि स्कैनिंग थोड़ी सी अलग है, काफ़ी अलग है एक प्रकार से। तो कुछ 9 नियम हैं, वो निकालें आपकी सेवा में। आप इनको समझिएगा और इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इससे बाहर जाकर गणना करनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बेस आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्रार्थना रहेगी, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और एक प्रकार की ये बहुत ज़्यादा बेसिक रूल्स हैं, इन रूल्स को अप्लाई करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, भ्रम मिटने शुरू हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला नियम समझिए। आपकी कुंडली में अगर ग्रह अपनी राशि में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, तो वह अधिक जिम्मेदार है फल देने के लिए। अपने घर में बैठा हुआ है ना, अपना घर मतलब अपनी राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि होकर बैठा हुआ है। अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है उसके घर पर, तो वह ताकत के आधार पर ही अधिक जिम्मेदार है फल देने के लिए। यानी ताकत यानी डिग्री देखो। अगर भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी वह ताकत के आधार पर ही अधिक जिम्मेदार है फल देने के लिए। वहीं से दूर से बैठा हुआ फल चला लेगा, उसको भाव को चला लेगा। अगर भाव खाली है और किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो उस भाव के कारक ग्रहों में से अधिक ताकतवर ग्रह अधिक जिम्मेदार है फल देने के लिए। कारक ग्रह गणना आपको क्लियर होनी चाहिए। हर एक जो भाव होता है ना, उसका कारक ग्रह, फिर उसको देखना पड़ेगा, यह रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तब आप अच्छा मार्गदर्शन कर पाओगे। जो भी आपके पास आएगा मार्गदर्शन मांगने के लिए कि मुझे बताइए भाग्य को बढ़ाने हेतु क्या करना पड़ेगा, लगन को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रूल अप्लाई करिएगा। दूसरा नियम समझिए। त्रिकोण भाव अर्थात पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी ग्रह अधिकांश शुभता ही प्रदान करते हैं। त्रिकोण भाव में विराजे ग्रह भी त्रिकोण भावों को आगे बढ़ाने को प्रयासरत रहते हैं, यानी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिन ग्रहों की दृष्टि त्रिकोण भावों पर पड़ रही हो, तो उनकी दृष्टि भी अधिकांश मंगल ही रहती है। ये केवल किसके लिए है? पंचम भाव और नवम भाव, दोनों को त्रिकोण भाव बोला जाता है। और एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे देता हूँ। पंचम नींव है, किसकी नींव है? नवम की नींव है। ये ध्यान रखिएगा। अगर सीधे तौर पर आपको भाग्य स्थान पे जाना है तो पंचम के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। पंचम पे अगर काम नहीं करा, सीधे नवम पर चले गए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में। अपनी ज्योतिषी मत लगाइएगा। तीसरे नियम के लिए प्रार्थना समझिएगा। कुंडली में यह 4 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर केंद्र स्थान अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव के स्वामी हों या विराजे हुए हों, मतलब इनकी राशि आती हो या उसमें बैठे हुए हों, तो बहुत अधिक आपकी सहायता नहीं करते हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, बहुत अधिक नहीं करते हैं।
इसके अलावा अन्य 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु अगर केंद्र स्थान के स्वामी हों या विराजे हुए हों तो बहुत अधिक आपकी सहायता करते हैं, लेकिन अपनी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, आपके हिसाब से सहायता नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको मूल प्रकृति पता होनी चाहिए ग्रह की। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है दूसरे, 7वें, 12वें भाव अर्थात मारक भाव और कलत्र भाव, वय भाव, ये 3 भाव हो गए के स्वामी अगर 4 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे तो केवल ताकत के आधार पर ही शुभता दे पाएंगे। यानी कि इन ग्रहों की जो डिग्री है उन ग्रहों की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए तो ही टेक ओवर कर पाएंगे और दूसरे, 7वें, 12वें भाव का स्वामी फिर कुछ शुभता दे पाएगा। अदरवाइज इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। बहुत कुंडली में पैनी नज़र बना के रखिएगा और गोचर भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी गणना निकाल पाओगे, तभी मूल समझ में आ पाएगा। ये कोहरा जो है, ये कोहरा हटाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, प्रार्थना कर रहा हूँ 9 पॉइंट्स के द्वारा। 5वां पॉइंट समझिए, कुंडली में कोई भी ग्रह अगर केंद्र स्थान अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव का स्वामी हो एवं त्रिकोण भाव अर्थात पंचम भाव और नवम भाव का भी स्वामी हो जाए तो कुंडली में उसकी शुभता बढ़ जाएगी, यानी उसकी अच्छी साइड जो है उसको बल मिलेगा, अच्छा जो उसके चरित्र है वो बाहर निकल के आएगा और वह ग्रह योग कारक ग्रह कहलाएगा। बहुत ज़्यादा योग फलित कर सकता है वो अगर केंद्र स्थान और त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाएगा। तो यह मत देखिएगा फिर उसकी मूल प्रकृति क्या है, ये देखिएगा कि भाव से संबंधित होने के कारण उस पर उसकी प्रकृति चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है उसमें, तो आप उसी हिसाब से गणना करिएगा। 6ठा पॉइंट समझिए, राहु और केतु यह दोनों ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे तो उस भाव में अकेले होने पर अपनी चलाएंगे। अगर अकेले बैठे हुए हैं तो साथ में बैठा ग्रह, अगर ग्रह बैठा है साथ में बैठा ग्रह अगर इनसे ताकतवर है तो ही यह उसका अनुसरण करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अधिक ताकतवर ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही होगी तो किसी दूसरे भाव में बैठ कर इन पर दृष्टि डाल रहा है और इनसे ज़्यादा डिग्री में बैठा हुआ है तो भी यह उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा काम करा कि उसकी ताकत कम होने लग गई, बिगड़ गया, तो फिर पटकी दे देंगे राहु और केतु। अगर कुंडली में इनकी ताकत सर्वाधिक है तो केवल इनकी ही चलेगी, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर कुंडली में इनकी ताकत सर्वाधिक है तो केवल इनकी ही चलेगी। ये 9 नियम आपको एक प्रकार से कंठस्थ करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल बेसिक आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए 7वां पॉइंट समझते हैं। कुंडली में त्रिक भाव अर्थात 6वें, 8वें, 12वें भावों के स्वामी अगर अपने त्रिक भावों में बैठे रहेंगे या आपस में घर बदल कर बैठ जाएंगे तो यह एक राजयोग के समान फलदायी रहते हैं। बस जातक को इन राजयोगों को फलित करने हेतु कूटनीति के मार्ग पर चलना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करनी आनी चाहिए। छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी अगर आपस में घर बदल के बैठ जाए, 6 वाला 8 में चला जाए, 8 वाला 6 में आ जाए, 12 वाला 8वें में आ जाए, यानी 6, 8, 12 को नहीं छोड़ रहे हैं या अपने अपने भावों में बैठे हुए हैं। 6 वाला 6 में बैठा हुआ है, 8 वाला 8 में बैठा हुआ है, 12 वाला 12 में बैठा हुआ है। तो कुंडली में छिपा हुआ राजयोग है जिसको बाहर निकालने के लिए, और ये अनलिमिटेड राजयोग है आपका, उंगली टेढ़ी करनी आनी चाहिए।
यह पता होना चाहिए कहाँ पर प्रेम से काम चलेगा और कहाँ पर डांट से काम चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर आपको काम पड़ेगा डांट से। अनुशासन लागू करवाने के लिए एक प्रकार से डंडा उठाना पड़ेगा, लेकिन वो डंडा किस लिए उठाओगे? ताकि नियमों की पालना होती रहे, तो ये राजयोग फलित है। नहीं तो पूरी ज़िंदगी ऐसी बीत जाओगी आपकी और राजयोगों का आशीर्वाद नहीं ले पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत देखा करिए आप। कुंडली की अगर आप जांच करते हैं ना, 6, 8, 12 को बहुत पकड़ा करिए, क्योंकि युग भी कलयुग चल रहा है। 8वां पॉइंट समझिए, जब भी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा तो नक्षत्र, योनि, नाड़ी, वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण, चलायमान दशा, चंद्र कुंडली, नवमांश, दशमांश भी पूर्ण अध्ययन कर लेने चाहिए। अगर विवाह नहीं हुआ जाता तो नवमांश छोड़ दीजिएगा। इसके साथ में जिन्हें भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जो आपके पास आए हैं सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए, उनके निवास स्थान और कार्य क्षेत्र के स्थानों का भी कुछ अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। यानी कि आपको बेसिक वास्तु क्लियर होना चाहिए तत्वाधार पर, कि जहाँ किचन होनी चाहिए वहाँ किचन है कि नहीं है, जहाँ मंदिर होना चाहिए वहाँ मंदिर है कि नहीं है, अपवाद तो नहीं ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, जहाँ आग होनी चाहिए वहाँ पानी तो नहीं डाल दिया आपने, तो कृत्रिम राहु बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वहीं जाके वो सोता है, वहीं जाके विचार करता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये है पॉइंट्स जिसमें आप बहुत अच्छे से उनकी सहायता कर पाओगे और इससे बहुत अच्छे आप आगे बढ़ोगे। चाहे ज्योतिष विद्या में आगे बढ़िए, चाहे कुंडली की स्कैनिंग जो बच्चे मेरे पास सीख रहे हैं, हमारे पास जो सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत तेजी से निर्णय निकालने से बचिए। बी ए बेटर काउंसलर। बहुत ज़्यादा अपनी विद्या का प्रदर्शन करने से बचिए। समझिए, अहंकार कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आके बैठ जाएगा, पटकी मार जाएगा आपको और आपको लगेगा बहुत अच्छा निकाल लेती हूँ। एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, ज्ञान बिल्कुल है आपको लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उससे बचना है। अध्ययन के तरीके से होना चाहिए। अध्ययन में कुछ समय लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अंतिम पॉइंट समझते हैं, 9वां पॉइंट। जिस भी जातक की कुंडली का अध्ययन किया जा रहा है उसकी अधिक सहायता करने हेतु परिवार के सभी सदस्यों की कुंडलियों पूर्व में किए गए उपाय, उन्होंने क्या उपाय करें, एक बार थोड़ा सा उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। जातक के वर्तमान और भविष्य के प्रति विचार एवं धारणा और विशेषता स्त्री वर्ग के प्रति उसकी धारणा अवश्य जांच लेनी चाहिए। दोबारा समझिएगा इसको। परिवार के सभी सदस्य भी आपने देखने हैं, क्योंकि जिसकी कुंडली में ज़्यादा तगड़ा बैठा वगैरह होगा वो दूसरे को टेक ओवर करेगा ही करेगा, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। पूर्व में किए गए उपाय, एक बार ऐसे डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेते हैं, एक बार हिस्ट्री समझाइए, बताइए, थोड़ा सा गो थ्रू लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। सोच क्या है, उसकी धारणा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने बहुत बड़ा उपाय दे दिया और वो मन से इतना कमज़ोर है, कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आपको, मैंने बोला ना, बी ए बेटर काउंसलर, उसको हिम्मत देनी है, तो देखना पड़ेगा भविष्य के प्रति उसकी क्या धारणा है, उसको समझ कितनी है, अकल कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुंडली तो जांच करवाने आ गया आपके पास, वो पता उसको कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो इस क्षेत्र में ग्रह जो मदद करेगा, तो ग्रह उसके घर पे बेल बजा के नहीं आएगा कि आप फला ज्योतिष विद्वान के पास गए थे और मैं आ गया क्योंकि उन्होंने उपाय दे दिया। फल उसको कर्म के द्वारा ही प्राप्त होगा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और उसकी भी भ्रांति अगर बनी हुई है तो मिटा देना, कर्म प्रधान बनाना पड़ेगा उसको। और विशेषता स्त्री वर्ग के प्रति उसकी धारणा अवश्य जांच लेनी चाहिए। आज का युग ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सेठ बने बगैर नहीं रह सकता है, ये युग है। सेठ बनना है तो मात्र सेठ मत बनो, सेठों के सेठ बनो। उसको ये चीज़ आप काउंसलिंग करिएगा कि आप अपने जो मांगने वाली जो पात्रता है इसको और बढ़ा लीजिए। थोड़ा क्यों मांगते हो, अनंत से मांग रहे हो तो अनंत मांगो। लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर तुमने
केवल दाल रोटी में अपना काम चलाना है तो भगवान ने जीवन दे रखा है, श्वास तुम्हारी चलती रहेगी, छत मिलेगी और रोटी मिलेगी, ये दो चीज़ की गारंटी है जब तक तुम्हारे काउंटेबल जो श्वास हैं वो चल रही हैं। अगर कर्म के द्वारा, शुभता के द्वारा तुमने बहुत ऊंचाई पे जाना है तो ये ध्यान रखना, स्त्री वर्ग का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर हमेशा बना रहना चाहिए। ये दोनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप भी प्रार्थना करिएगा कि अगर बहुत बड़ा बनना है तो अपनी जो मेल ईगो है उसको हमेशा के लिए शून्यता पे ले आना। और थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बनना है तो वही मैंने कहा ना कि उसकी धारणा क्या है, स्वयं में उसके अंदर पात्रता नहीं है तो आप जितने अच्छे विद्वान हो जाओ आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। जान नहीं है उसके अंदर जान डालनी पड़ेगी। ये बेसिक जो 9 पॉइंट में विशेषता स्त्री वर्ग का जो उसकी धारणा है, उसकी सोच क्या है, क्या समझता है वो लेडीज़ के बारे में, स्त्री वर्ग के बारे में उसका क्या विचार है, मानता है कि नहीं मानता है कि शक्ति स्वरूपा होती है, वो ही बनाती है और वो बिगाड़ने पा रहे तो बिगाड़ती। तो उसके प्रति उसकी सोच मैं पूछ रहा हूँ, उसकी धारणा पूछ रहा हूँ क्या है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि ये तो बहुत ज़्यादा स्त्रियों के प्रति अपनी सोच बड़ी उच्चता की बना के रखता है, कोई उपाय दो या नहीं दो, उसका कल्याण हर हाल में होना अटल है। ये ध्यान रख लीजिएगा, स्कैनिंग के फील्ड का अनुभव है। वो जो मर्जी चल रहा हो, अगर स्त्रियों का आशीर्वाद के चल रहा है तो उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे मर्जी ग्रह बैठे हो, राजयोग हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, कोई इससे सीधा संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे 9 पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके बात करने का ढंग, आप अच्छे ज्योतिषी हैं या कुंडली की स्कैनिंग विद्या सीख रहे हैं, बहुत सारा आपके बात करने का ढंग डिसाइड कर देता है कि सामने वाला आपसे क्या लेके गया। बहुत ज़्यादा आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको मत दिखाइए, केवल उसका मार्गदर्शन करिए। वह आपके पास से केवल और केवल एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर जाए और वो लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए आपको पहले लंबे समय तक पॉजिटिव बने रहना आना चाहिए। तो ये सारे नियम आपको पहले अपने ऊपर लागू करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जातक हो और आपकी स्त्री वर्ग के प्रति सोच बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की है। हो सकता है कोई घटना भी ऐसी हो गई हो, आपने अपनी सोच बना ली है, तो वो उस इंसान के प्रति आप अपना बना के रखिए, पूरे वर्ग को आप कुछ मत कहिए। तो इस अवस्था में जब आप खुद उस नियम की पालना नहीं कर रहे हो तो सामने जो आपकी शरण में आया है उसको भी सांत्वना नहीं दे पाओगे। शुरुआत आपने अपने घर से करनी है। जो भी बच्चे सीख रहे हैं ध्यान रखिएगा, आगे शेयर भी करते रहिएगा। जो क्लास के बच्चे हैं शेयर करते रहिएगा, भैया 9 रूल रट लो, ये बहुत ज़्यादा काम है और स्वयं भी इसकी ऊपर पालना करो। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय, 9 नियम जिनके अभाव में गणना नहीं हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं